जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर भगवान महावीर के चरित्र पर आधारित एक सुंदर नृत्य नाटिका की प्रस्तुति महावीर पार्क लखनऊ में 21 अप्रैल को किया गया। नाटिका का संयोजन गृहिणी ज्ञानमती अवध प्रांतीय महिला संगठन ट्रस्ट की महिलाओं ने मिलकर किया। नाटिका में लखनऊ जैन समाज की महिलाओं ने मिलकर खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा उपस्थित रहे। साथ ही प्रमुख रूप से सुनैना जैन, शीतू जैन, कंचन जैन, प्रतीक्षा जैन, सुलभा जैन, चारू जैन, राहमी जैन, क्षमा जैन, श्वेता जैन, अर्चना जैन, पारुल जैन, भावना जैन, झलक जैन, ऋषा जैन, गरिमा जैन, आकांक्षा जैन, आराध्या जैन, आंचल जैन, वर्षिल, आद्विक, विवान, अवनिका, रिद्धिमा, गरिमा का रहा। संस्था की अध्यक्ष श्रीमती सुनैना जैन शुभा ने बताया कि भगवान महावीर स्वामी इस युग के महापुरुष है और वह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव है, भगवान है, ये सभी महापुरुष है और हमें महापुरुषों के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेनी चाहिए। इसीलिए महापुरुषों के जीवन पर आधारित नाटिका लोगों को दिखाई जाती है, जिससे लोग उससे प्रेरित होकर अपने समाज का एवं स्वयं का कल्याण कर सके। नाटिका में प्रमुख सहयोग श्री जैन धर्म प्रवर्तनी सभा का रहा, जिसमें विशेष रूप से वीर कुमार जैन टिकैत नगर वाले, सुबोध जैन पारस जैन एडवोकेट का रहा। श्री विनय कुमार जैन की अध्यक्षता रही। आई लखनऊ से देखते हैं हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। यहाँ पे क्या कहते हैं? देखिए, भगवान महावीर जी हम सब के आराध्य हैं और भगवान महावीर स्वामी जी का जन्म ईसा के 599 वर्ष पूर्व हुआ था। इन्होंने अपना सब कुछ त्यागा मानवता के लिए। 24वें तीर्थंकर थे, ये अंतिम तीर्थंकर के रूप में आए और आज के दिन लोग व्रत भी रखते हैं, लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करते, त्याग करते हैं, लोगों को भोजन कराते हैं। ये उत्सव हमेशा इस स्थान पर मनाया जाता था। मैं महापौर था तो मैंने ही ये मूर्ति को लगवाया था और यहाँ पे इसका नाम महावीर पार्क है। आज महावीर जयंती के अवसर पर आपकी संस्था द्वारा किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन आज यहाँ महावीर पार्क में किया गया? जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आज जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जन्म कल्याणक महोत्सव हम लोग यहाँ पर बड़े ही हर्ष और धूमधाम से मना रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत आज यहाँ पर महावीर पार्क में गृहिणी ज्ञानमती और प्रांतीय महिला संगठन ट्रस्ट की महिलाओं की तरफ से एवं लखनऊ जैन समाज की सभी महिलाओं की तरफ से एक छोटी सी लघु नाटिका जो कि महावीर भगवान के जीवन पर आधारित है, वो यहाँ प्रस्तुत करी जाएगी, जिसका नाम है भगवान महावीर कथानक। कहाँ से समाज के आए हुए जी, आज कार्यक्रम में कहाँ से समाज के लोग आए हुए? हाँ, जो वैसे तो लखनऊ के जैन समाज के सभी लोग आए हुए हैं यहाँ पर, बाकी बाराबंकी और सीतापुर और बहराइच, महमूदाबाद, आसपास अवध एरिया के भी लोग आए हुए हैं। जन्म जयंती का अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? मैं यही कहूँगी कि जो है जैन धर्म में 63 शलाका पुरुषों के बारे में आता है जो कि महापुरुष कहलाते हैं और ये महापुरुष का जीवन हम लोगों के लिए आदर्श है और हम उनसे प्रेरित होते हैं, प्रेरणा लेते हैं। तो 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान भी उन्हीं में एक महापुरुष हैं। उनका जीवन हम लोगों के लिए, हम उनको अपने आचरण में उनके जीवन को ढालें, उनके आदर्शों को, सिद्धांतों को ढालें। ये नाटिका यही संदेश देगी और ये महावीर भगवान का भी संदेश है, अहिंसा, परमो धर्मा, दया, करुणा, सौहार्द, ये महावीर भगवान के संदेश हैं जिन्हें हमें अपने आचरण में उतारना चाहिए। अवसर पे किस तरह के कार्यक्रम का आज यहाँ पे हाथी पार्क में किया? आज भगवान महावीर स्वामी का 2623वां जन कल्याणक महामहोत्सव पूरे भारतवर्ष में घर घर में सभी जैन मंदिरों में धूमधाम से मनाया जा रहा है। लखनऊ में करीब 9 मंदिर है। 9 मंदिर में सुबह प्रभात फेरी, फिर भगवान की अभिषेक पूजा और मंगल आरती, उसके बाद पालकी यात्रा, भगवान के पालना और भजन कीर्तन, रक्तदान शिविर, सारे आयोजन जो है यहाँ पर हाथी पार्क में महावीर पार्क का नाम दिया गया है। ये हमारे नगर निगम की तरफ से इसको तीर्थंकर 1008 महावीर पार्क का नाम दिया था
और तब से ये महावीर पार्क के नाम से विख्यात है। महावीर जयंती हम लोग यहीं पर मनाते आए हैं। आज यहाँ पर धर्म सभा का आयोजन है, जिसमें काफी गणमान्य व्यक्ति हमारे बीच में आने वाले हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा, सांसद भारत सरकार, हमारे मेयर साहिबा और हमारे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे विधायक नीरज बोरा जी और सभासद जी हमारे गुड्डा भैया, हमारे उपाध्यक्ष हैं यहाँ व्यापार भाजपा के। ये सारे लोग अभी आ रहे हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर उनका पदार्पण होगा और सब लोग अपने अपने विचार रखेंगे। भगवान महावीर का संदेश यही रहा है, जियो और जीने दो। अहिंसा, प्रेम, सद्भावना, इसी विचार के साथ हम लोग यही प्रयास करते हैं कि हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम जन जन तक संदेश पहुंचाए कि हम लोगों को अहिंसावादी बनना है। हिंसा से देश का उद्धार नहीं होना है। अहिंसा से सारे काम सिद्ध होते हैं। कहाँ से कहाँ तक की आई है? ये शोभा यात्रा आज चारबाग मुन्नेलाल कागजी धर्मशाला से प्रारंभ होकर गणेशगंज लाटूस रोड होते हुए वापस चारबाग गई। वहां पर भगवान जी का, श्री जी का अभिषेक हुआ, पूजा हुआ, पालना हुआ और वहां पर थोड़ा सा स्वल्पाहार की व्यवस्था थी, भोजन की व्यवस्था थी, लोगों ने किया। हमारे चैनल के माध्यम से जैन समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैन समाज को तो ये मैसेज है कि आप अपनी भलाई करते हुए दूसरों की भलाई अवश्य करें, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के रूप में हो, चाहे देने के रूप में हो, किसी को छोटा आदमी हो उसको बड़ा कम से कम कुछ सहायता करके, आर्थिक सहायता करके उसका उद्धार करना हो। हर चीज में सहयोग करना चाहिए और अजैनों को भी, चाहे वो जैन हो चाहे जैनेतर हो, हर आदमी का ये धर्म बनता है। अगर हमने भारत की धरती पर, जहाँ पर साधुओं का जन्म हुआ, बड़े बड़े तीर्थंकर ऋषि मुनि पैदा हुए, भगवान राम की जन्मभूमि पास में अयोध्या है, जिसका गुणगान पूरे विश्व में हो रहा है, ऐसा अहिंसावादी राष्ट्र में हम लोग रहते हैं, तो हम लोग जितना दूसरों के प्रति अपने अच्छे भावना लेकर के दूसरों की भलाई कर सके, इससे अच्छा क्या हो सकता। श्री जैन धर्म प्रबंधन सभा के द्वारा वर्षों से आयोजित होता रहा है। आज भी उन्हीं के द्वारा आयोजित हो रहा है। आज उसी क्रम में यहाँ पर सुबह प्रभात फेरी, जो कि शहर के विभिन्न जगहों से, विभिन्न मंदिरों से निकाली जाती है और भगवान महावीर के जो संदेश हैं उनको प्रसारित किया जाता है। तत्पश्चात जगह जगह आज भंडारे लगे थे और सायंकाल में आज ये शोभा यात्रा के द्वारा भगवान महावीर का यहाँ पर अभिषेक और पूजा के उपरांत पालना झुलाने का कार्य किया जा रहा है तथा उसी के संदर्भ में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। आज हमारे बीच में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत मंडपम दिल्ली में जो प्रोग्राम किया है उसमें पार्टिसिपेट करने के बाद यहाँ पर स्वामी रविंद्र कीर्ति जी अयोध्या से आए हुए हैं, जो कि दिल्ली से ही वापस आए हैं। उन्होंने बताया बहुत शानदार प्रोग्राम आज भारत मंडपम में दिल्ली में आयोजित किया गया था और जन जन तक जो महावीर भगवान के संदेश हैं, जिनकी आज जरूरत है, चाहे वो तमाम देशों के बीच में चल रहे युद्धों के संबंध में हो, जब तक शांति नहीं होगी तब तक हम किसी दूसरे कार्य को संपादित नहीं कर पाएंगे। ये महावीर भगवान का जो संदेश था, जियो और जीने दो, उसी के क्रम में आज भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम रखा गया है यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों की लघु नाटिका, जिससे कि जनमानस को भगवान महावीर के संदेश जा सके। और सभी को मैं आज महावीर भगवान के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई दूंगा। और जैसे कि आज हमारे यहाँ बीच में दिल्ली से हमारे स्वामी जी पधारे हैं और उन्होंने बताया कि मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमारे कार्यक्रम में उपस्थित होकर 4 चांद लगाए हैं और भगवान महावीर के संदेशों को जन जन तक पहुंचाया। उसके लिए हम मोदी जी को भी, अपने प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद।